क्या आपने कभी परमेश्वर से भागने की कोशिश की? क्या कभी आप डर के कारण उसकी आज्ञा को टालना चाहते थे? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में प्रवेश करते हैं जिसे परमेश्वर ने बुलाया, मगर उसने परमेश्वर के बुलाहट के विरुद्ध भागना चुना। अमित्तय का पुत्र योना नामक एक भविष्यवक्ता था, जिसे परमेश्वर ने विशेष कार्य सौंपा। एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास आया। परमेश्वर ने कहा, उठ, नीनवे नगर को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने आ पहुंची है। योना मन में सोचता है, नीनवे, वे असुरी लोग, निर्दयी, निष्ठुर, हमारे शत्रु, वे दया के योग्य नहीं, और अगर वे सुन लिए तो तू उन्हें क्षमा करेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। योना परमेश्वर की आज्ञा से भागता है। वह यापो के बंदरगाह पहुंचा और तर्शीश की ओर जाने वाले जहाज में चढ़ गया, परमेश्वर की योजना के उलट दिशा में। नाविक कहता है, तर्शीश, दूर का रास्ता है, तू इतना लंबा सफर क्यों कर रहा है? योना ने दबे शब्दों में उत्तर दिया, बस दूर जाना है। एक नाविक कहता है, हम डूबने वाले हैं, सब अपने देवताओं से प्रार्थना करो। नाविकों को योना नीचे सोता हुआ मिलता है। तब दूसरे नाविक ने कहा, उठ, तू भी प्रार्थना कर, शायद तेरा परमेश्वर हमें बचा ले। चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी योना पर पड़ती है। अब तीसरा नाविक भी बोलता है, बोल, तू कौन है? क्या किया तूने? योना कहता है, मैं इब्रानी हूं, मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र बनाया। मैं उसकी आज्ञा से भागा हूं। नाविक घबरा कर बोलता है, अब क्या करें? योना ने कहा, मुझे समुद्र में डाल दो, तब तूफान शांत हो जाएगा। नाविकों ने प्रतिरोध किया, पर लहरें और बढ़ गईं। अंत में उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया और तुरंत तूफान रुक गया। तब परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। वह 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। योना कमजोर आवाज में परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा, मैंने संकट में तुझको पुकारा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे समुद्र में फेंका, फिर भी मैं तेरे मंदिर की ओर देखता हूं। उस अंधकार में, अकेलेपन में योना ने पश्चाताप किया। वह जान गया कि परमेश्वर से भागना व्यर्थ है। योना कहता है, मैं अपना मन न चुकाऊंगा, उद्धार केवल यहोवा की ओर से है। 3 दिन बाद परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और वह योना को सूखी भूमि पर उगल देती है। फिर परमेश्वर का वचन दूसरी बार आता है। परमेश्वर कहते हैं, उठ, नीनवे को जा और जो वचन मैं तुझसे कहता हूं वह कह। योना अब आज्ञाकारी, गंभीर रूप से नीनवे की ओर निकलता है। नीनवे एक विशाल नगर था, 3 दिन की यात्रा जितना बड़ा। वहां की बुराई परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी थी। योना नीनवे नगर में प्रवेश करता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए घोषणा करता है, 40 दिन में नीनवे नष्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर वहां के लोग चौंकते हैं और प्रचार पूरे नगर में फैलता है। जब यह संदेश राजा तक पहुंचता है तो वह भी टाट ओढ़कर राख में बैठ गया। राजा ने घोषणा की, मनुष्य और पशु कोई कुछ न खाए न पिए, सब परमेश्वर से मन ही मन लौटे। शायद वह अपनी जलन और कोप को रोक दे और हम नाश न हों। लोग टाट ओढ़े हुए दिखाई देते हैं। पूरे नगर में पश्चाताप का माहौल होता है। परमेश्वर ने उनकी विनती देखी, उनके हृदय परिवर्तन को देखा, और फिर परमेश्वर ने नीनवे को नष्ट नहीं किया। जब योना ने यह सब देखा कि परमेश्वर ने नीनवे पर दया की है, वह अत्यंत क्रोधित हुआ। योना कहता है, हे यहोवा, मैंने तो पहले ही कहा था, तू दयालु है, करुणामय है, अब मेरी जान ले ले। परमेश्वर ने पूछा, क्या तेरा क्रोध करना उचित है? योना मौन रहता है और क्रोध में नगर से बाहर एक स्थान पर बैठ जाता है। तब परमेश्वर ने एक पौधा उगाया जो योना को छाया देता है। योना खुश होता है, लेकिन अगली सुबह एक कीड़ा आता है और पौधा मुरझा जाता है। और फिर गर्म हवा और सूरज योना को थका देता है। योना बोलता है, मर जाना अब मुझको अच्छा लगता है। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तू उस पौधे के लिए दुखी है जिसे तूने नहीं उगाया, और मैं नीनवे पर
जिसमें 1,20,000 लोग और अनेक पशु भी हैं? क्यों न तरस खाऊं? परमेश्वर ने योना को सिखाया कि उसका प्रेम सीमाओं में नहीं बंधा है। वह इज़राइल का ही नहीं, समस्त मानवता का परमेश्वर है। बाइबल हमें नहीं बताती कि इसके बाद योना ने क्या किया, लेकिन आज यह सवाल आप सभी से है, क्या आप भी किसी के लिए दया से इनकार कर रहे हैं? क्या आपके हृदय में कोई ऐसा है जिसके लिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर न्याय करे लेकिन दया न करे? मगर परमेश्वर का हृदय दया से भरा है। वह हमें सिखाता है कि हम भी उसके जैसे करुणामय बने। आज भी हम में से कई लोग योना की तरह हैं। जब परमेश्वर हमें किसी कठिन कार्य के लिए बुलाता है, हम डरते हैं, हम भागते हैं, हम चुनते हैं कि कौन क्षमा के योग्य है और कौन नहीं। लेकिन परमेश्वर का बुलावा भागने के लिए नहीं है, झुकने के लिए है। उसकी योजना में केवल आज्ञा नहीं, प्रेम भी शामिल है। योना की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की दया सीमित नहीं है। वह केवल एक राष्ट्र या जाति का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का परमेश्वर है। यदि हम उसके वचन को सुने और पश्चाताप करें, वह दया करने को तैयार रहता है। योना से सीखें, भागने से नहीं, झुकने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस कहानी का अंत एक प्रश्न के साथ होता है, क्या तुम तैयार हो परमेश्वर की दया को दूसरों के साथ बांटने के लिए? क्या तुम क्षमा करने के लिए, करुणा दिखाने के लिए और यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि उद्धार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो तुमसे बहुत भिन्न है? आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके हृदय को खोले और आपको प्रेम और दया से भर दे और आप उस महान परमेश्वर की आज्ञा से चलने पाए। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे तू योना के पीछे गया, वैसे ही हमारे पीछे भी आता है। हम नादान हैं प्रभु, हम भागते हैं, तू बुलाता है। हम लड़ते और विरोध करते हैं, मगर तू प्रेम करता है प्रभु। हमें बदल दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे हृदय को जान सकें और तुझे अपनी पूरी आत्मा से अपना सकें। प्रभु यीशु, हमने तेरी करुणा को देखा जब तूने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। हमें भी ऐसा बनना सिखा कि हम दया, प्रेम और क्षमा का वाहक बने। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग परमेश्वर की दया को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे और बाइबल कहानियां आपके आत्मिक जीवन के लिए हम लेकर आते रहेंगे।